नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस बाई शिवाच पर। हमारी हरियाणा जीके की इस सीरीज में हमने हरियाणा का सामान्य परिचय डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का गठन या फिर फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। यदि आपने प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर आएंगे वो आपके हरियाणा के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का गठन या फिर फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, और चंडीगढ़ के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में एक हमारा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा हिस्ट्री से इसको पूरा समझेंगे, है ना। तो देखिए 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच एक संधि हुई थी, सुरजी अंजन की संधि, जिसमें मराठों ने हरियाणा को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। तो जो आप अभी हरियाणा देखते हैं ये पहले किसके पास था? मराठों के पास था, है ना। मराठों के क्षेत्र में आता था और 1803 में हरियाणा वाले क्षेत्र को मराठों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अंग्रेजों ने आगे चलकर इसे उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र या फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में जोड़ दिया था या फिर उसमें ऐड कर दिया था, है ना। तो जो हरियाणा वाला क्षेत्र था इन्होंने आगे चल करके क्या किया था, जो वर्तमान में आप यूपी देखते हैं तो उसमें हरियाणा वाले क्षेत्र को मिला दिया था। आगे बात करते हैं तो 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से होने वाली थी, परंतु श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति की गद्दारी के चलते 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से हुई थी या फिर मेरठ छावनी से शुरू हुई थी। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो 1857 की क्रांति बहुत पहले ही शुरू हो जाती, कहां से? अंबाला से। लेकिन कुछ गद्दारों के चलते अंबाला से इसकी शुरुआत नहीं हो पाई और आगे चल करके ये मेरठ से स्टार्ट हुई, है ना। एक व्यक्ति थे श्याम सिंह नाम के व्यक्ति, इन्होंने मुखबरी कर दी थी अंग्रेजों को, जिसके चलते अंग्रेजों ने जो क्रांति का बिगुल बजने वाला था उसको पहले ही दबा दिया। 1858 में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में जोड़ दिया, है ना। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में या फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिला दिया था, लेकिन आगे चलकर क्या किया, वापस से इसको पंजाब वाले रीजन में मिला दिया। देखिए पंजाब वाले रीजन में मिलाने का कारण ये था, जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, है ना, तो इसमें पंजाब से बहुत ज्यादा लोगों ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? उसका रीजन था कि जो पंजाब की जो भी रियासत थे, यहाँ के राजा महाराजा थे, तो अंग्रेजों के पाले में थे और यहाँ से बहुत ज्यादा क्रांति का बिगुल नहीं बजा था। जबकि हरियाणा वाले क्षेत्र से और यूपी वाले क्षेत्र से क्रांति का बिगुल बजा था। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी दो क्षेत्र साथ में ना रहे जहां पे क्रांतिकारी है, इसलिए उन्होंने हरियाणा को अलग करके पंजाब में जोड़ दिया। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले जो पहले शहीद थे वो कौन थे? मंगल पांडे थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री का, आपको पता ही होगा। 1925 में मुस्लिम लीग की बैठक में एक सदस्य पीरजादा हुसैन ने पहली बार हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1825 में मुस्लिम लीग की बैठक हो रही थी, उसमें एक सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन, तो इन्होंने पहली बार बात की कि हरियाणा को पंजाब से अलग होनी चाहिए। इसके बाद 1928 में एक सर्वदलीय बैठक हुई है ना। सर्वदलीय बैठक का मतलब है सभी दलों की एक बैठक हुई थी, है ना। मुस्लिम लीग, इसके अलावा कांग्रेस, जितनी भी उस टाइम पे दल थे, तो इसकी बैठक हुई। इसके बाद हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही गई उस बैठक में। बहुत से लोगों ने इसका समर्थन भी किया था, ठीक है। तो 1928 में भी एक बैठक हुई थी, तो इस बैठक में भी क्या कहा गया था? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात की गई थी। हिंदू महासभा, आर्य समाज और जनसंघ पार्टी, इन सभी पार्टियों ने इस बात का समर्थन नहीं किया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बहुत सारी पार्टियों ने तो हामी भरी थी, लेकिन हिंदू महासभा, आर्य समाज और जनसंघ पार्टी, इन पार्टियों ने मना कर दिया था, है ना, कि हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं करना चाहिए। 1931 में सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, तो यहां पर भी हरियाणा को अलग करने की बात की गई थी। तो ये सारे पॉइंट हैं कि कब कब हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही, तो आपको दिमाग में रखने हैं। 1932 में राष्ट्रवादी नेता थे, है ना, देशबंधु गुप्ता, तो इन्होंने भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात की गई थी। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही है, तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, आपको याद रखने हैं। तो 1948 में मास्टर तारा सिंह जी ने अपने पत्र अजीत के द्वारा सिख राज्य बनाने की मांग की, ठीक है। तो मास्टर तारा सिंह थे, आजादी के बाद 1948 में इन्होंने अपने पत्र अजीत के द्वारा एक अलग सिख राज्य बनाने की मांग की थी। फिर आगे चलकर 1 अक्टूबर 1949 में भीम सिंह सच्चर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है, तो इन्होंने ये अपना एक फॉर्मूला दिया जिसे सच्चर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि हम, ठीक है, दो क्षेत्र बना लेते हैं, राज्य एक ही रहेगा लेकिन क्षेत्र दो बना देते हैं। एक रहेगा पंजाबी क्षेत्र और एक रहेगा हिंदी क्षेत्र। नॉर्मली जो अंबाला क्षेत्र है, अंबाला से नीचे का जो हरियाणवी जहां हिंदी बोली जाती है, ठीक है, तो वो रहेगा हिंदी भाषी क्षेत्र, ऊपर वाला रहेगा पंजाबी क्षेत्र। तो इस प्रकार से इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। फिर आगे चलकर 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना हुई थी, आपको भी पता होगा, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जिसको जाना जाता है। इसमें टोटल 3 सदस्य थे, फजल अली अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये पूरे देश में उस समय दौरा कर रहे थे और उस समय ये हरियाणा में भी आए, और हरियाणा के जब उन्होंने हरियाणा में आए और हरियाणा के लोगों से ये मिले, तो उन्होंने ओवरऑल देखा कि लोगों का जो मत था ये था, वो चाहते थे चाहे तो आप अलग राज्य भी बना दें, चाहे तो इसमें जो क्षेत्रीय फॉर्मूला है ना, कि हिंदी भाषी अलग पंजाबी भाषी अलग, तो वो
क्षेत्रीय फॉर्मूला से भी खुश थे। तो यही बात इसमें लिखी गई है। फजल अली आयोग का पूरे राज्य में दौरा किया, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा भी ये आए और लोगों से बात की, और लोगों ने क्या बोला, चाहे तो अलग राज्य बना दो और चाहे तो क्षेत्रीय फॉर्मूला लगा दो। फिर आगे चल के जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो 1956 में रिपोर्ट के बाद पूरे देश भर में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और इसी रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय फॉर्मूला लगाया गया। तो एक पंजाबी क्षेत्र बनाया गया और एक हिंदी क्षेत्र बनाया गया। तो इस प्रकार से 1956 में ये वही क्षेत्रीय फॉर्मूला पंजाब वाले रीजन में लगाया गया था। 1956 में मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो भी नहीं चाहते थे कि हरियाणा अलग हो, ठीक है। तो देखिए, जब 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए तो उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो वो भी नहीं चाहते थे कि हरियाणा पंजाब से अलग हो। आगे चल के 1960 में एक फतेह सिंह नाम के व्यक्ति थे जो कि धार्मिक और राजनीतिक नेता थे, तो इन्होंने हरियाणा को अलग करने के लिए अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद मास्टर तारा सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, है ना, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने भी ये अनशन शुरू कर दिया और 48 दिन का अनशन करने के बाद इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। इसके बाद 1965 में फिर से संत फतेह सिंह ने सिख राज्य की मांग की और 15 दिन के भीतर आत्मदाह करने की धमकी दी, ठीक है। तो ये एक कहानी के तौर पर आपको याद रखना है। लेकिन 1965 में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई और फतेह सिंह ने अपनी बात वापस ले ली, और युद्ध के बाद पुनः फतेह सिंह ने अपनी बात उठाई। तो देखिए, नॉर्मली संत फतेह सिंह ने अभी अपने चर्चा की कि 1965 में आमरण अनशन में बैठ गए थे और आत्मदाह करने की धमकी दी थी। लेकिन 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा पहले हमें युद्ध को निपटा लेने दो, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। उस समय फतेह सिंह ने अपनी बात वापस ले ली, लेकिन पुनः युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी बात वापस से उठाई। तो उसके बाद सरदार हुकुम सिंह एक समिति बनाई गई। सितंबर 1965 में सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक हुकुम सिंह समिति का गठन किया गया। इनकी सिफारिश पर एक सीमा आयोग का गठन किया गया। तो ये आपको समिति का नाम याद रखना है, हुकुम रखना है। हुकुम सिंह की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया। तो जेसी शाह जो उस टाइम न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, तो उनकी अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग की का गठन किया गया। और इस आयोग के अन्य सदस्य कौन कौन थे? एक थे एस दत्त और एक थे MM फिलिप। तो ये आपको तीनों सदस्य और के नाम याद रखने हैं। फिर पंजाब पुनर्गठन विधेयक आया। 18 सितंबर 1966 को शाह आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया, ठीक है। तो ये शाह आयोग बना था, इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने 18 सितंबर 1966 को शाह आयोग की सिफारिशों को मानते हुए, ठीक है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना 18वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो ये था हमारा हरियाणा का पूरा गठन कैसे हुआ, ठीक है। तो आपको पता ही होगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। हरियाणा पंजाब से अलग होकर 35.18% क्षेत्रफल लेकर अलग हुआ, ठीक है। और पंजाब के पास कितना रहा? 64.82। तो ये आपको क्षेत्रफल का परसेंटेज भी याद रखना है। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या 7 थी, तो ये भी आपको पता ही होगा। पहले जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। इसके अलावा जो पहले राज्यपाल थे वो थे धर्मवीर भारती। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए अब हम थोड़ा सा चंडीगढ़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि 1966 में ही, ठीक है, यूनियन टेरिटरी भी घोषित की गई थी। इसके अलावा संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी घोषित की गई थी। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 114 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो 10.55 लाख है। नामकरण की बात करें तो चंडी माता के मंदिर के नाम पर ही इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा है। तो ये कुछ सामान्य से फैक्ट हैं, आपको थोड़ा दिमाग में रखने हैं। इसके अलावा इसको ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है, नेहरू के सपनों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेहरू ने चंडीगढ़ की स्थापना के लिए एक प्रॉपर तरीके से इसकी स्थापना के लिए, अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि पहले अमेरिका के एक वास्तुकार को बुलाया था, अमेरिका के बाद एक फ्रांस के ली कर्बूजियर को भी बुलाया था। तो ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। तो इसे नेहरू के सपनों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा यह ट्राई सिटी में भी शामिल है। ट्राई सिटी में कौन कौन से आते हैं? पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़। आप मैप में भी देख सकते हैं ना, एक सिटी से आप दूसरी सिटी कब पहुंच जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो ट्राई सिटी में भी चंडीगढ़ शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्ध और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार कौन है? फ्रांसीसी वास्तुकार ली कर्बूजियर, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि नेहरू के सपनों का शहर था और इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? ली कर्बूजियर, ठीक है। तो यह योजनाबद्ध तरीके से और वास्तु के तरीके से बनाया गया भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ की भौगोलिक स्थिति हम देख लेते हैं। यह हरियाणा की उत्तर दिशा में स्थित है, तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा शिवालिक के भौतिक प्रदेश में स्थित है ना, तो शिवालिक भी हरियाणा के उत्तर दिशा में स्थित है, वहीं पर चंडीगढ़ भी है, तो शिवालिक क्षेत्र में ये आता है। इतिहास की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले पंजाब की राजधानी क्या थी? लाहौर थी, आपको पता ही होगा, है ना, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक थे, है ना, और कुछ पार्ट पंजाब का पाकिस्तान के पास चला गया, तो इसकी राजधानी लाहौर होती थी। सन 1947 में देश के विभाजन के बाद शिमला को सन 1948 में पंजाब की अस्थायी राजधानी बनाया गया, ठीक है। तो शिमला राजधानी कब से कब तक थी? 1948 से 1953 तक। इसके बाद पंडित नेहरू ने 1949 में चंडीगढ़ की स्थापना की जिम्मेदारी यूएसए के अल्बर्ट मेयर को सौंपी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद किसी कारणवश वो वापस अमेरिका चलेगा और बाद में इसके बाद इसकी जो पूरी जिम्मेदारी वो फ्रांस के एक वास्तुकार थे ली कार्बूजियर, तो इनको ये प्रोजेक्ट सौंपा।
फिर जब ये इसका शहर पूरी तरह से बनकर के तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद, जो उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति थे। 1953 में इसका उद्घाटन किया गया। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है ना, आपको पता ही होगा। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ 1953 से 1966 के बीच रही थी, है ना, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1966 हरियाणा के गठन के समय इससे केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया गया और संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी बनाया गया। ठीक है, तो जब 1966 में हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उसी समय चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया और संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी घोषित किया गया। अब हम थोड़ा यहाँ की राजनीति समझ लेते हैं चंडीगढ़ की। तो 1966 से 1984 तक यहाँ पर जो हेड होता था वो चीफ कमिश्नर होता था। ठीक है, तो प्रथम कौन थे? मोहित सिंह रंधावा, और अंतिम कौन थे? कृष्णा बनर्जी। ठीक है, और 1984 से वर्तमान तक यहाँ पर क्या होता है? प्रशासक होता है, जो कि उपराज्यपाल होता है। पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। लोकसभा सीट कितनी है? तो 1 लोकसभा सीट है। वर्तमान में यहाँ से सांसद कौन है? किरण खेर जी। पर्यटन स्थल की बात कर लें तो सुखना झील है ना, इसका निर्माण 1958 में हुआ था, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शिवालिक की तलहटी में स्थित है, ली कार्बूजियर ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा ये मानव निर्मित एक झील है ना, मानव के द्वारा निर्मित झील है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है। सुखना झील काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए अब रॉक गार्डन की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। नेकचंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1976 में जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं रोज गार्डन की। तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसे जाकिर हुसैन गार्डन भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जाकिर हुसैन गार्डन किसे कहा जाता है? रोज गार्डन को कहा जाता है। अब हम चंडीगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। मिल्खा सिंह का संबंध चंडीगढ़ से है ना। इसके अलावा कपिल देव का संबंध भी चंडीगढ़ से है। युवराज सिंह का संबंध चंडीगढ़ से है। सचिन वंसल और बिन्नी वंसल, जिन्होंने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी, तो इनका संबंध भी चंडीगढ़ से है। आयुष्मान खुराना, इनका संबंध भी चंडीगढ़ से है। और यामी गौतम, जो कि एक्ट्रेस हैं, तो इनका संबंध भी चंडीगढ़ से है। चलिए अब हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? ठीक है, तो हिंदू महासभा ने भी किया था, आर्य समाज ने भी किया था, और जनसंघ पार्टी ने भी किया था। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? ठीक है, तो 1947 में, तो 1947 में स्वतंत्र होने से पूर्व ये पंजाब का भाग था, है ना। हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? तो 1 अक्टूबर 1949 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ही ये सच्चर फॉर्मूला दिया था, तो उन्हीं के नाम पर सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था। चंडीगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी है? तो 1 है। वर्तमान में किरण खेर यहाँ से लोकसभा सांसद है। सुखना झील का निर्माण किसने किया था? तो ली कार्बूजियर ने, जो कि फ्रांस के थे, तो इन्होंने सुखना झील का निर्माण करवाया था। रोज गार्डन को और किस नाम से जाना जाता है? तो जाकिर हुसैन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को हुआ, है ना। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन किया गया था। 17वां राज्य ये बना था। सर्वप्रथम पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी, उसमें एक सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, तो 1925 में इन्होंने ये मांग की थी। ली कार्बूजियर का संबंध कहां से? तो ली कार्बूजियर का संबंध फ्रांस से है, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। फ्रांस से थे ली कार्बूजियर। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? तो ये ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे पहले हरियाणा का प्रयोग किया गया था। तो ऋग्वेद में हरियाणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम पृथक हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग किसने उठाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तारा सिंह। ये भी मैंने आपको बताया था, सिख राज्य की, स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की बात कही थी किसने? तारा सिंह ने। इनमें से किसका संबंध चंडीगढ़ से है? तो चंडीगढ़ की बात करें तो इनका संबंध मिल्खा सिंह का भी है, युवराज सिंह का भी, आयुष्मान खुराना का भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब कितने जिले थे? तो हरियाणा राज्य के गठन के समय यहाँ पर 7 जिले थे। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को इसका गठन हुआ था, तो 1 नवंबर को इसका हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? ए धर्मवीर भारती यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब से किया गया था, तो भाषा के आधार पर किया था ना। जो हरियाणा का क्षेत्र था वो हिंदी भाषी था, इसलिए इसका गठन किया गया। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को खालिस्तान की अध्यक्षता में पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा जेटी शाह आयोग बना था, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फतेह सिंह, सरदार फतेह सिंह, है ना। ए आंसर हो जाएगा इसका सही। चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी कब से कब तक था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 से 1953 तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी थी। ट्राई सिटी में शामिल शहरों में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, करनाल। पंचकुला है, मोहाली है और चंडीगढ़, करनाल नहीं है। चंडीगढ़ भौगोलिक रूप से किसका भाग है? तो भौगोलिक रूप से शिवालिक क्षेत्र का भाग है चंडीगढ़।
हरियाणा के पास पंजाब का कितने प्रतिशत हिस्सा आया था? तो 35.18% हिस्सा आया था, है ना। मैंने बताया था कि जब हरियाणा का गठन हुआ था तो पंजाब का इसके पास 35.18% हिस्सा आया था और पंजाब के पास कितना गया था? 64.84%। देशबंधु गुप्ता ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की बात कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1932 में, है ना। राष्ट्रवादी नेता थे देशबंधु गुप्ता, तो उन्होंने 1932 में हरियाणा को अलग करने की बात की थी। अंग्रेजों को हरियाणा मराठों से कब प्राप्त हुआ, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1803। ठीक है, 1803 में सूरजी अंजन की संधि के द्वारा अंग्रेजों को जो हरियाणा का क्षेत्र था वो मराठों से प्राप्त हुआ था। तो ये थे हमारे 24 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।